चाहे इंडिया गठबंधन बन जाए या कोई और गठबंधन बन जाए, आज पूरे देश की जनता ने मन बनाया हुआ है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी की, पिछली बार 330 आई थी, आप लिख के ले जाना, अब की बार 350 सीट ले करके दोबारा से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जिस दिन नरेंद्र मोदी जी की रिटायर होने की उम्र होगी, ये भी निश्चित कर लें, उस दिन बाबा जी हमारे पास तैयार हैं। उस दिन योगी आदित्यनाथ जी देश का नेतृत्व करेंगे और इंडिया गठबंधन शायद उस टाइम तक बूढ़ा होकर के वो सोचता रहेगा कि मेरी सरकार आएगी कब। क्यों हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव और कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सम्मानित सदस्य भाई जसवंत सिंह सैनी अमली। आइए करते हैं बातचीत इस समय देश और प्रदेश में किस प्रकार के राजनीतिक समीकरण और 2024 में किस प्रकार के परिणाम यहाँ की जनता, देश की जनता दिखाने जा रही है। भाई जसवंत सिंह सैनी अमली। धन्यवाद भमरी जी। सबसे पहले आपके विचारधारा और राष्ट्रीय कदम के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आपने जो बात रखी है कि 2024 को लेकर के, इसके लिए तो आप निश्चिंत हो जाए, पूरे देश की जनता ने, चाहे इंडिया गठबंधन बन जाए या कोई और गठबंधन बन जाए, आज पूरे देश की जनता ने मन बनाया हुआ है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी की, पिछली बार 330 आई थी, आप लिख के ले जाना, अब की बार 350 सीट ले करके दोबारा से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जिस दिन नरेंद्र मोदी जी की रिटायर होने की उम्र होगी, ये भी निश्चित कर लें, उस दिन बाबा जी हमारे पास तैयार हैं। उस दिन योगी आदित्यनाथ जी देश का नेतृत्व करेंगे और इंडिया गठबंधन शायद उस टाइम तक बूढ़ा होकर के वो सोचता रहेगा कि मेरी सरकार आएगी कब। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज गरीब आदमी की नब्ज को पकड़ा है। कांग्रेस ने हमेशा अपना झूठ बेचा, एक ही नारा था उनका कि गरीबी हटाएंगे, उन्होंने गरीबी नहीं हटाई, गरीब को हटाया। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत जब आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, गाबा जैसा हॉस्पिटल यमुनानगर में है, उस हॉस्पिटल में जब आप देखोगे कि उस लेवल के व्यक्ति जो शायद कभी उस हॉस्पिटल में कदम ना रख पाते हो, आज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में 5 लाख तक का जो आयुष्मान भारत योजना से फ्री में इलाज कराने की योजना लेकर के मोदी जी आए हैं। आज जन जन तक वो पहुंच रही और गरीब व्यक्ति भी फ्री में इलाज करा करके बच रहा है और अपने मरीज को ठीक करा के घर लेकर के आ रहा है। क्या इस तरीके की योजना कभी संभव थी भारत में? फ्री इलाज जो एक विदेशों में होता था, आज फ्री शिक्षा हर 20 किलोमीटर में सरकारी कॉलेज खोल करके आज आपके यमुनानगर में एक मेडिकल कॉलेज की सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी, जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। 1000 करोड़ रुपए से एक भव्य बिल्डिंग यमुनानगर में बनने जा रही है। आज आपके गरीब के बच्चे MBBS करके डॉक्टर बनेंगे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। आज नौकरी बिना पर्ची और खर्चे के आज बच्चों को जिस तरीके से दी जा रही है, जहां पिछले 3 वर्षों से फ्री में राशन लोगों को मुहैया करा रहा है, जहां आपके बराबर श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों में आज हाहाकार मची है, यहाँ जनता को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फ्री में राशन उपलब्ध करा रहे हैं। जिस देश में खाने की टेंशन जिस प्रधानमंत्री को, स्वास्थ्य की टेंशन जिस प्रधानमंत्री को, शिक्षा की टेंशन जिस प्रधानमंत्री को, जीवन में क्या होता है? आज 2.5 लाख रुपए से पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस हमेशा हिंदू मुस्लिम जो करती है, आज नरेंद्र मोदी जी जौन सा लड्डू बांट करके खिला रहे हैं, वो किसी का धर्म या जाति देख करके नहीं। अगर 2.5 लाख रुपए से घर बन रहा है तो वो हिंदू का भी बन रहा है, तो मुसलमान का भी बन रहा है। आज आयुष्मान योजना का लाभ हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को मिल रहा है। आज फ्री में राशन हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। आजकल ये गैस एजेंसी में भी उज्ज्वला योजना की भेंट लगी हुई है। आज हाँ, उज्ज्वला योजना से फ्री में सिलेंडर दिए जा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ भी कोई ऐसी चीज नहीं, जिस ऐसी कोई योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जिसने एक व्यक्ति के मन को ना छुआ हो। आज गरीब व्यक्ति के मन को छुआ है, ऐसा कोई घर शायद गांव में या शहर में नहीं मिलेगा जिसको सरकार की योजना का लाभ ना मिल रहा हो। हाईवे का चार्ज कितना जा रहा है? हाईवे आज मैं कहता हूँ आप देख लेना, कुछ दिनों में विश्व स्तरीय अवार्ड जो है ना हमारी सरकार और नितिन गडकरी जी लेकर के आएंगे। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि पानीपत से 20-25 मिनट में आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, अंडरग्राउंड ऐसे रोड तैयार कर दिए। आज देश उस मुकाम पे पहुंच गया जहां सोच नहीं सकते।
कांग्रेसियों के बस कहने के लिए है कुछ नहीं। वो डेली झूठ सोचते हैं, रात को झूठ वो बेचते हैं। लेकिन जनता, आज देश जो है ना, पढ़े लिखे हमारे यहाँ की बात दी, आज युवाओं का भारत है। आज का युवा हमारे यहाँ का इतना जागरूक हो गया कि पहले झूठ बिक जाता था कांग्रेस का, परंतु अभी झूठ बिकना यहाँ बंद हो चुका है। और बहुत लंबे समय तक, अगले 50 वर्ष तक मैं कहता हूँ भी कांग्रेस ये सोच लें कि देश में प्रधानमंत्री कोई होगा। इतने देर नरेंद्र मोदी जी हैं तो हैं, उसके बाद बाबा जी हमारे पास मटेरियल तैयार है। योगी आदित्यनाथ जी का जिस दिन नाम रख लिया, शायद 500 में से 400 450 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के एमपी बन करके आए। संजय जी, क्या कारण है कि आप लोगों के अंदर देशभक्ति, धर्मभक्ति क्यों कूट कूट कर भरी हुई है सर? देखिए, हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता होते हैं संघ की विचारधारा से निकल कर जाता है, और वहाँ संघ में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र को समर्पित होना सिखाया जाता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बारे में आपको कहूँ, नौकरी जैसे पहले पर्ची पे नौकरी मिलती थी, किसको मिलती थी? कार्यकर्ता को। परंतु आज कार्यकर्ता को नौकरी नहीं है, नौकरी जो पेपर पास करता है उसको मिलती है। आज कार्यकर्ता के कहने से कोई काम नहीं, काम सब पोर्टल पे ऑनलाइन सुविधा है। एक छत के नीचे बैठ के आपको तहसीलदार के चक्कर नहीं लगाने, आपको पटवारियों को नहीं लगाने, आपने इधर नहीं घूमना। CHC में सारी सुविधाएं आपको बैठे बिठाए मिल रही। आज बुढ़ापा पेंशन का आपको फार्म भरने नहीं जाना, बुढ़ापा पेंशन आपकी घर बैठे लग रही है। ये चीज़ें कभी किसी ने सोची नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इतना सिस्टम ऐसा सरल कर देगी। अभी कुछ परेशानियां हैं लोगों को फैमिली ID वगैरह बनवाने में, पेंशनों में, परंतु बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पौधा लगाया वो धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर उसको फल लगेगा, वो फल इतना मीठा होगा। अगर कांग्रेसी कहते हैं ना भी कल योजना लेकर आया सक्सेसफुल, नहीं, ये हिंदुस्तान है। कोई चाहे वो फैमिली ID या कोई दूसरी योजना है, उसको सक्सेसफुल होने में समय लगेगा, और जब वो होगी तो देखना स्वाभाविक तौर पे वो फल कितना मीठा होगा। सुंदर जी, आप किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं। किसानों को लेकर किस प्रकार की योजनाएं सरकार ने निकाली है, किस प्रकार किसानों को लाभ मिल रहा है इन योजनाओं का? देखिए, आज किसान यूनियन की दुकान भी बंद हो गई। उनके पास पैडी सीजन में क्या होता था, पावर हाउस को ताला लगाने की प्रथा थी, बाहर पल्ली बिछा के बैठना, देखा होगा, आपको याद है। लेकिन उनकी बेचारे की वो रोजगार खत्म हो गया क्योंकि लाइट जाती नहीं। आप बिजली के क्षेत्र में आप देख लो कि पहले गांव में गली की तार टूट जाती थी मेरे याद है 20-50 रुपए इकट्ठे करके हमारी जूतियां की जाती थी, लेकिन तार नहीं बदली जाती थी। आज कहाँ से पैसा आया? पूरे गांव में नए खंबे, पूरे गांव में नई तारें, चाहे उन पर लटक लो तब नहीं टूटती, इतनी मजबूत। नए मीटर, 24 घंटे बिजली। कभी चौधरी बंसीलाल जी सपना दिखाते थे कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा, कभी भूपेंद्र हुड्डा जी सपना दिखाते थे 24 घंटे बिजली दूंगा। आज कहाँ से आ गई? आज देखिए कोई लूज तार गाँव में, नई तारें, नई खंबे, नए मीटर, 24 घंटे बिजली। गांव के व्यक्ति ने तो कल्पना नहीं भंवरी जी की थी। दोपहर में जब खेत से थकार करके काम करके घर जाता था तो बिजली जा चुकी होती थी, और किसान गर्मी से तपा, फिर उसी गर्मी में बैठ के खाना खाना, उसकी ज़िंदगी। लेकिन आज गांव में शहर जैसी सुविधाएं, पक्की गलियां, चकाचक पानी पीने की सुविधाएं, और 24 घंटे बिजली। आज किसान यूनियन कितनी आवाज़ दे ले, आज 80 से 90 हज़ार पर एकड़ जीरी हमारी जो धान की फसल है वो 1 एकड़ छोड़ रहा है। आज गेहूं की फसल बड़ी बम्पर हुई, मक्का की बम्पर बस हुई। आज 10 से 12 फसलें MSP पे खरीदी जा रही हैं। उनमें भी लोग छोटी मोटी त्रुटियाँ कहते हैं कि इस मंडी में नहीं, वहाँ बिकती वहाँ, परंतु जो चीज़ हमने शुरू की है उसमें धीरे धीरे समाधान होकर के वो दुरुस्त होने का काम करेगी। आज किसान के लिए जितना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करा, और स्वर्गीय स्वामीनाथन जी, उनकी कल परसों डेथ हुई है, वो भी 1 साल पहले अपने ट्वीट में कह चुके हैं कि अगर मेरे स्वामीनाथन रिपोर्ट पे किसी ने कार्य करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी। अब मैं बात करूंगा हरियाणा में 10 सीटें लोकसभा की, कैसे परिणाम रहेंगे सर हरियाणा में? 10 के 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी की जीत के आएंगे, और ये नहीं है छोटे मार्जिन से, कोई 20-50 हज़ार से। आप देखना लाखों में, कोई 4 लाख से जीतेगा, कोई 6 से जीतेगा, कोई 3.5 से जीतेगा, और कोई है ही नहीं लोगों के पास। हमारे अम्बाला भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। जो भी साथी कमल का फूल लेकर के आएगा वो भी जाएगा। विधानसभा चुनाव भी साथ हो सकते हैं सर, उसके लिए तैयार है? भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो इतने एक्टिव प्रदेश अध्यक्ष हैं कि वो हमारे पास काम खत्म होने ही नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो 24 घंटे के नोट्स पे चुनाव के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि संगठन हमारे पास है। हमारे पास पन्ना प्रमुख, पन्ना का अध्यक्ष हमारे पास है, त्रिदेव जैसे हमने सिस्टम संगठन
एक कांग्रेस है जो सरकार बनाने की हामी भरती है। कमाल है, वो किस मुंह से कहते हैं जिनके पास कोई ब्लॉक का प्रधान नहीं, जिले का प्रधान नहीं, जिनके पास कोई संगठन नहीं, कोई टीम नहीं, पता नहीं किस मुंह से कहते हैं हम सरकार बना लेंगे। हमारी तो समझ नहीं आती। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या पूछना चाहते हो? विधानसभा में 4 सीटें हैं आपकी, जी ठीक है, तो किस प्रकार के परिणाम रहेंगे? चाहे वो चौधरी कंवरपाल जी के बारे में है, चाहे वो आपके घनश्याम जी के बारे में है, चाहे हल्का दौर में है, चाहे हल्का सिलौरा में है। देखिए, जिस तरीके से विकास कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, सरकार बनना तो निश्चित है। मैं तो ये नहीं कहता कि 75 आएंगे, 80 आएंगे, परंतु सरकार निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अकेले अपने दम पे बनेगी। किसी के गठबंधन की, किसी साथी की जरूरत अब की बार नहीं पड़ेगी, क्योंकि विकास को वोट डलेगी। क्योंकि जितनी डेवलपमेंट, जितना काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने और हरियाणा सरकार ने किया, शायद ही कहीं भी संभव है इतना काम। वैसे तो आपकी पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे सभी कार्य करते हैं, लेकिन योग्य कार्यकर्ताओं को भी समय के अनुसार एज ए विधानसभा, एज ए चेयरमैन उनको पद सौंपे जाते हैं। तो आप में योग्यता है, जोर रख के लिए फिट बैठते हैं आप। वहाँ की जनता भी चाहती है कि अब की बार वहाँ से आपको एक नए चेहरे को मौका मिले। इसके बारे में कहाँ तक सहमत हैं अपने समर्थकों की राय से? देखिए भंवरी जी, हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जो संगठन जो उसकी भूमिका अदा करता है, जो कहता है अभी आपने ये काम करना। अगर हमें तो ऑफिस में पानी पिलाने का काम मिलेगा वो करेंगे, दरी बिछाने का काम मिलेगा वो करेंगे। हम मन में कभी अभिलाषा लेकर के, कोई सपना लेकर के नहीं चलते। भारतीय जनता पार्टी में तो जैसे सरकारी कर्मचारी के ACR लिखे जाते हैं ऐसे लिखते हैं। जब सही समय होगा और जो सही जिम्मेदारी हमारी निश्चित संगठन करेगा वहाँ खड़े होते हैं। यहाँ कोई कांग्रेस का कल्चर नहीं है कि मैं शैलजा वाली कांग्रेस, कोई रणदीप वाली कांग्रेस, कोई किरण वाली कांग्रेस, और बहुत से तो ख़त्म ही कर दिए उन्हें, हुड्डा साहब ने बहुत से ग्रुप तो ख़त्म कर दिए। वे हुड्डा वाली कांग्रेस, वो नहीं, सिस्टम यहाँ नहीं है। ना यहाँ कोई पैसे का प्रचलन है। यहाँ तो सही समय पर हर व्यक्ति को जो है उसकी भूमिका अदा करने का समय मिलता है, उसका काम उसको दे दिया जाता है जैसे उसकी क्षमता होती है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जसविंदर जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।